ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NH UPSC प्रिपरेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक पेंसिल के द्वारा हम किस प्रकार से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में वही जानेंगे कि एक पेंसिल के द्वारा किस प्रकार से हम उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पूरा सीखिए किस प्रकार हम उत्तर दिशा एक पेंसिल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी भी जंगल में या कहीं भी हों, आप मान लीजिए कहीं भी फंस जाते हैं, तो आप पेंसिल ही नहीं कुछ भी आपको सीधी एक कोई चीज़ लेकर ज़मीन पर गाड़ के किस प्रकार से आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जब आप उत्तर दिशा ज्ञात कर लेंगे तो आपको चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उत्तर दिशा ज्ञात करने के क्या क्या और तरीके हैं, किस प्रकार से हम उत्तर दिशा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो इसी में और बताया जाएगा आपको। चलिए बने रहिए लास्ट तक। इसमें जैसे कि इस बोर्ड पर देखिएगा लिखा हुआ है उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ। तो इसमें ये विधि है इक्वल एल्टीट्यूड मेथड, समान ऊंचाई विधि। समान ऊंचाई विधि को ही पेंसिल के द्वारा हम उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं इसी विधि में। तो इसमें दिए हुए हैं, एक सीधी पेंसिल को ज़मीन पर गाड़ दीजिए तथा ए निशान लगाएं। पेंसिल की जहां पर परछाई पड़े वहां बी निशान लगाएं तथा ए बी को एक चाप से अर्धवृत्त रेखा खींचें। दोपहर बाद पुनः पेंसिल की छाया अर्धवृत्त को स्पर्श करे, इस स्थान पर एन निशान लगाएं और इन दोनों छाया के कोण को आधा करते हुए एक निशान एन खींचिए। यह एन लाइन वास्तविक उत्तर की ओर संकेत करता है। मान लीजिएगा कि आप कहीं जंगल में हैं, ठीक है, ये मान लीजिएगा आप जंगल में हैं, आप यहाँ पर आपको सीधी पेंसिल ज़मीन में गाड़नी है। मान लीजिए हमने ये सीधी पेंसिल गाड़ी ज़मीन पर, पेंसिल ये ज़मीन पर गाड़ी, हमने इसको नाम दे दिया ए, जैसा कि यहाँ दिए हैं। एक सीधी पेंसिल को ज़मीन पर गाड़ दीजिए तथा ए निशान लगाएं। एक सीधी हमने पेंसिल गाड़ी, उसके बाद ए निशान लगाया यहाँ पर। उसके बाद क्या बता रहा है, पेंसिल की जहाँ छाया पड़े वहाँ बी निशान लगाएं। जैसा कि आप 12 बजे के पहले जो समय होता है 9, 10, 11, तब आपका सूरज जिस तरफ पड़ता है, मान लीजिए इधर सूरज है, ठीक है, सूरज इधर है, तो जब इसकी छाया पड़ेगी तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको आप बी निशान लगा लें। बी निशान लगाने के बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर मान लीजिएगा आपकी छाँव, इस पेंसिल की छाँव इस तरफ आ रही, ठीक है, तो यहाँ हमने बी लगा लिया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ परछाई पड़े वहाँ बी निशान लगाएं, ठीक है, तथा ए बी की एक चाप से अर्धवृत्त रेखा खींचें। अर्धवृत्त रेखा खींचने के लिए हम अर्धवृत्त ऐसे रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ये अर्धवृत्त रेखा हो गई, हम इसको मान लेते हैं डी, यहाँ पर ये डी मान ले रहे हैं, ठीक है। अर्धवृत्त रेखा खींचें। दोपहर बाद पुनः पेंसिल की छाया अर्धवृत्त को स्पर्श करे, इस स्थान पर एन निशान लगाएं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जब ये इधर सूरज था, उसके बाद जब ये इधर आ जाएगा भाई, जब सूरज निकलता है सुबह तो पूर्वी ओर रहता है, डूबता है पश्चिम की ओर, ठीक है। तो जब वो पश्चिम की ओर डूबेगा तो क्या होता है, दोपहर के बाद, यहाँ देख रहे हैं, दोपहर बाद पुनः पेंसिल की छाया अर्धवृत्त को स्पर्श करे, यानी कि जब ये सूरज है, ठीक है आपका, जब ये चलता हुआ इधर 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 आ रहा है, सीधा चलता हुआ इधर जब आएगा तो इसकी छाया क्या पड़ेगी, यहाँ पर इसकी छाया इधर को घूम जाएगी, तो हम यहाँ पर एन लिख लेंगे, ठीक है। दोपहर बाद पुनः पेंसिल की छाया अर्धवृत्त को स्पर्श करे, इस स्थान पर एन निशान लगाएं, जैसा कि हमने लगाया एन निशान। इन दोनों छाया के कोण को आधा करते हुए एक लाइन एन खींचिए। एक लाइन एन हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन हम एन ये खींच दे रहे हैं, और एक ये जब इसकी छाया पड़ रही थी ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, ठीक है। एक लाइन एन खींचिए, तो ये ए हो गया, ये एन हो गई, ठीक है, ये ए एन लाइन हो गई। यह एन लाइन वास्तविक उत्तर की ओर संकेत करता है। यह जो ए एन लाइन आई हुई है, ये ए एन लाइन उत्तर की ओर संकेत करता है। किस ओर?
उत्तर की ओर। यह हो गया AN लाइन, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं AN। यह उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। AN लाइन यह उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार आप कहीं भी हों, आप पहले एक पेंसिल को ज़मीन पर गाड़िए। अगर आप वो दोपहर से पहले कर रहे हैं, जैसे 10, 11, 12 बजा है, तो इस टाइम जब सूरज निकलता है तो यह पूरब की ओर रहता है। तो आप जब पेंसिल गाड़ेंगे तो उसकी जब छाया पड़ेगी तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी। तो आपको उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम ये है। आप 4 दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं उसी में। जब मान लीजिए ये पेंसिल है, ठीक है, इसको हम ज़मीन पर गाड़े, इस तरफ सूरज है, इधर से जब इस पर धूप पड़ेगी तो इसकी परछाई उस तरफ सामने जाएगी, ठीक है। वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि वो पश्चिम एरिया है। और उसी के जब चाप, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ये चाप ले लीजिएगा, ठीक है। जब चाप लेंगे तो चाप लेंगे, उसको घुमाएंगे, चाप अर्ध चक्र करेंगे, ठीक है। और जब आधा करेंगे उसका चाप बना के, तो उसमें क्या होगा कि जब सूरज पुनः दोपहर के बाद जब सूरज दूसरी ओर घूमता है, जब पश्चिम की ओर वो चलता है, जब वो पश्चिम के दोपहर यानी कि दिए हुए हैं यहाँ पर दोपहर बाद पुनः पेंसिल की छाया अर्धवृत्त को स्पर्श करे। जैसे पेंसिल को जब वो छाया अर्धवृत्त करे, यहाँ यानी कि आधे पर आ जाए, वहाँ पर आप N निशान लगा लें और वही A, यहाँ पर A लिख लें। वो जहाँ पर परछाई जा रही वहाँ B लिखें, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये A है, यहाँ B है। तो यहाँ पर जब ये जहाँ पर सूरज निकला, जब ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ सूरज निकला तो ये पश्चिमी एरिया पर B आ गया, ठीक है। यहाँ हमने B लिख लिया। जब ये 12 बजे के बाद जब ये इधर आ जाएगा, तो जब इस पर सूरज पड़ेगा तो ये जो पेंसिल है इसकी छाया इधर आ जाएगी। तो यहीं पर आप N लिख लेंगे, ठीक है। जब आप N लिखेंगे तो इसको 20 से लाइन खींच लीजिएगा, वही आपकी वास्तविक उत्तर रेखा मिल जाएगी। चलिए इसके और भी तरीके जानते हैं, किस प्रकार से हम उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि उत्तर दिशा इस ओर है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए NCC BNC सर्टिफिकेट में, तो आपको आसानी हो जाए। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपने बुक में आप इसको नोट कर लें। इस प्रकार से आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं। आप जब कैंप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको, जैसे आपको RDC में सिलेक्शन लेना है, तो TSC में सिलेक्शन लेना है कैंप करने के लिए, तो आपको इसी प्रकार के कंपटीशन रखे जाते हैं। तो जो बच्चा निकाल लेता है उसको सिलेक्शन मिल जाता है। ये आपको इसी के पॉइंट बता दे रहे हैं किस प्रकार से आप उत्तर दिशा और ज्ञात कर सकते हैं किस और उत्तर दिशा है। वो 3 या 4 पॉइंट आप जान लीजिएगा कि सूर्य विधि से किस प्रकार से आप जान सकते हैं, तारों के द्वारा किस प्रकार से आप जान सकते हैं, विधि और क्या नाम मस्जिद के द्वारा, कब्र विधि और पेड़ विधि, कंपास विधि, तो आपको इसी में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस पेन और पेंसिल के बाद ये विधियाँ आती हैं, सूर्य विधि है, मस्जिद विधि है और कब्र विधि है। तो इस द्वारा भी आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सूर्य विधि के द्वारा दिए हैं, सूर्य विधि में दिए हैं सुबह जिधर से सूर्य निकले उधर पूरब, पीछे पश्चिम, दाहिने दक्षिण तथा बाएं उत्तर होता है। आप इनसे चारों विधियाँ जान सकते हैं। और इसमें आप मस्जिद विधि से भी आप दिशा ज्ञात कर सकते हैं। मस्जिद विधि से क्या होता है, मस्जिद का मेहराब पश्चिम दिशा की ओर होता है। यदि आप मेहराब की ओर मुँह करके खड़े होते हैं तो आपकी दाईं ओर उत्तर होगा। यानी कि अगर आप मेहराब, जैसे मस्जिद बनी है मेहराब पास, आप अगर मेहराब की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं, मस्जिद का मेहराब पश्चिम दिशा की ओर होता है। यदि आप मेहराब की ओर मुँह करके खड़े हो तो आपकी दाईं ओर उत्तर होगा। एक ये विधि हो गई। इसी के बाद कब्र विधि है। कब्र विधि में आप देख लीजिएगा, इसके पॉइंट हैं, मुसलमानों की कब्र पर गाढ़ा पत्थर उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इसी में आपको कंपास विधि आती है, कंपास से भी आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और पेड़ विधि से आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी चैनल पर आपको 1 अक्टूबर से लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। शाम 7 बजे एनसीसी न्यू भर्ती और एनसीसी बीएनसी सर्टिफिकेट के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट और लाइक शेयर करते रहें।